गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल लेक्चर 4 में हमने मांग का नियम पढ़ा था। आज लेक्चर 5 में हम मांग के नियम के अपवाद पढ़ेंगे। मांग का नियम क्या होता है? अन्य बातें स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग के मध्य पाए जाने वाले संबंध को क्या कहते हैं? मांग का नियम। वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मात्रा के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। इनके मध्य जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है? मांग का नियम। मांग के नियम के अपवाद: वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग के मध्य पाए जाने वाले मांग के विपरीत संबंध को मांग का नियम कहते हैं। लेकिन जब वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के मध्य सीधा संबंध हो तो इसे मांग का अपवाद कहेंगे। फर्स्ट, घटिया वस्तु या गिफिन वस्तुओं के संबंध में। प्रोफेसर गिफिन ने घटिया वस्तु के संबंध में मांग के नियम का अपवाद बताया। जो घटिया वस्तु हैं उन्हें किसका नाम दिया गया? गिफिन वस्तुओं का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि घटिया वस्तुओं की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में भी कमी होती है तथा कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण मांग का नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पर कीमत और मांग में कैसा संबंध हो रहा है? सीधा संबंध है, इसलिए यहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता है। सेकंड, उपभोक्ता की अज्ञानता। कई बार उपभोक्ता को क्या होता है कि बाजार की पूर्ण जानकारी नहीं होती है कि किस वस्तु की क्या प्राइस है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्राइस उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो कई बार उपभोक्ता बाजार की पूर्ण जानकारी नहीं होती है तो वह अज्ञानतावश किसी वस्तु की कम कीमत होने पर उसे कम महत्वपूर्ण मानता है। वो क्या मानता है कि अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा है इट मीन्स उसकी क्वालिटी अच्छी है, और अगर वस्तु की कीमत कम है तो उसकी क्वालिटी कम है, तो इसलिए वह वस्तु की कम मात्रा खरीदता है। तो क्या हो गया यहाँ? कीमत कम तो मांग भी कम, यहाँ पर सीधा रिलेशन हो गया, इसलिए यह भी मांग के नियम का अपवाद है। अनिवार्य वस्तु या जीवन रक्षक औषधियों के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है। अनिवार्य वस्तु या औषधि के संबंध में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह मांग के नियम का अपवाद है। जैसे नमक और सिरदर्द की गोलियाँ। अगर सिरदर्द की गोली की कीमत कम हो जाती है तो ये तो नहीं है कि हम उसको ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, या नमक की कीमत कम हो गई है तो हम नमक का डबल यूज़ करने लग जाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा उत्सव, प्रदर्शनी, मेला के आयोजनों पर। जब उत्सव विशेष का आयोजन होता है तो कीमत बढ़ जाने के बावजूद भी मांग में वृद्धि हो जाती है, जो कि नियम का अपवाद है। हमें पता है कि इस वस्तु की कीमत इस मेले के कारण, उत्सव के कारण है, लेकिन फिर भी उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है, तो ये क्या है? मांग के नियम का अपवाद है। जैसे जो मुसलमान होते हैं उनमें उर्स का आयोजन होता है, उसमें उनका टोपी पहनना अनिवार्य होता है, तो उस टाइम उनके टोपी की जो कीमत है वो बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी लोग उसको खरीदते हैं, तो कीमत बढ़ने पर भी मांग में वृद्धि हो जाती है। वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना। वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन मीन्स तेजी होने की या मंदी होने की आशंका। तेजी होने की आशंका है, हमें पता है कि वस्तु की कीमत में तेजी होगी, फिर भी उसका स्टॉक बढ़ा देते हैं, या मंदी होगी तो उसकी खरीदारी हम कम कर देते हैं।
तो ये भी क्या है, मांग का नियम का अपवाद। प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं, प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुओं का उपभोग उनकी कीमत अधिक होने पर भी अधिक होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि जो भी हमारी मूल्यवान वस्तुएं हैं, अगर उनकी प्राइस ज़्यादा है तो मीन्स उनकी क्वालिटी भी ज़्यादा होगी, तो हम उन्हें मैक्सिमम प्राइस पर भी उनकी मैक्सिमम डिमांड करते हैं। तो ये भी क्या है, मांग के नियम का अपवाद। तो मांग के नियम के कौन कौन से अपवाद हो गए हमारे, उत्सव, प्रदर्शनी, मेलों के आयोजन पर, प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुओं पर, वस्तु की भावी कीमत पर परिवर्तन की संभावना, उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण, गिफिन की वस्तुएं अनिवार्य और औषधि के रूप में। अब नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सामान्य या गिफिन वस्तुओं में अंतर। सामान्य या श्रेष्ठ वस्तुएं या गिफिन या घटिया वस्तुएं। तो सामान्य या श्रेष्ठ वस्तुएं, इनमें मांग का नियम लागू होता है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में कमी आती है तथा वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। और गिफिन की वस्तुएं या घटिया वस्तुएं, इनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती है तथा कीमत घटने पर वस्तु की मांग में भी कमी होती है। नेक्स्ट अंतर है हमारा मांग वक्र का ढाल। सामान्य वस्तु की मांग वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक होता है, अर्थात वस्तु की कीमत तथा मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। ये मैंने वक्र बनाया है, तो ये क्या है, बाएं से दाएं नीचे की ओर है, ऋणात्मक प्रवृत्ति का है। जबकि घटिया वस्तु के मांग वक्र का ढाल नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात वस्तु की कीमत व मांग के बीच सीधा संबंध पाया जाता है। जब वस्तु की कीमत P है तो वस्तु की मांग Q है। अगर कीमत बढ़कर P1 हो जाती है तो मांग भी बढ़कर Q1 हो जाती है। नेक्स्ट है आय का प्रभाव। सामान्य वस्तु का आय प्रभाव धनात्मक होता है, अर्थात आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है तो कर्व भी क्या बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। गिफिन वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अतः आय बढ़ने पर मांग घटती है। क्लियर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सामान्य या गिफिन की वस्तुओं में अंतर। ओके, थैंक यू।